यस। सो वेलकम। मैंने सुना है भगवान बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो उनकी ज्ञान की कीर्ति सब तरफ फैली, दसों दिशा में फैली। देवता लोग से लेके मनुष्य लोग, हर जगह उनकी ज्ञान की बात फैली। हम सब ने सुना ही है, पढ़ा भी है। कहते उनको देवदत्त मिलने आया, देवदत्त उनका चचेरा भाई था। हम सब स्टोरी जानते ही है। तो भगवान बुद्ध ने देवदत्त को बड़े कटु वचन बोले। ये अपने आप में बहुत रेयर था कि भगवान बुद्ध किसी के लिए कटु वचन बोले। तो उनके शिष्य ने पूछ लिया, भगवान तथागत, आप तो हमेशा सबके साथ मृदु भाषा उपयोग करते हो। बहुत कभी कभी मैंने देखा है कि आपने कभी इतने कटु शब्द किसी के लिए यूज किए हैं। मांजरा क्या है? भगवान बुद्ध कहते हैं कि किसी व्यक्ति को 5 स्तर पे बात को समझाया जा सकता है। पहला स्तर है सत्य। सत्य के आधार पे बात की जा सकती है। दूसरा स्तर है तथ्य के आधार पे बात की जा सकती है। तीसरा आधार है हितकारी बात की जा सकती है। चौथा स्तर है प्रिय बात की जा सकती है। और पांचवा स्तर है जो स्वीकार करने योग्य है, वो जो स्वीकार कर पाए ऐसी बातें की जा सकती है। तथ्य के आधार पे बात की जा सकती, सत्य के आधार पे बात की जा सकती है। सत्य का मतलब जो कभी नहीं बदलता है, वो सत्य है। तथ्य के आधार पे बात की जा सकती है, जब भी जैसे कि आज के दिन 25 अप्रैल है। ये तथ्य है, आज का 25 अप्रैल 2024। तथ्य के आधार पे बात की जा सकती है। हितकारी बात की जा सकती है। दवाई कड़वी होती है लेकिन हमारे लिए हितकारी होती है, तो हितकारी बात की जा सकती है। और ये बात भी की जा सकती है जो सुनने को अच्छी लगे, जिसे हम प्रशंसा कहते हैं। और स्वीकारने योग्य बात की जा सकती है, जो अगला व्यक्ति स्वीकार कर पाए, वो बात की जा सकती है। भगवान बुद्ध कहते हैं तथागत, जो जैसा उसे वैसे देखने वाला तथागत, सत्य की बात करते हैं, तथ्य की बात करते हैं, हितकारी बात करते हैं। और हमेशा प्रिय लगे या हमेशा आपको स्वीकार्य हो ऐसी भी बातें नहीं करते। लेकिन जो सत्य है, जो तथ्य है और जो हितकारी है, तथागत वही बात करते हैं। मैं भगवान बुद्ध को आदि गुरु मानता हूं। आदि गुरु का मतलब है जिनके नीचे बहुत से सदगुरु पैदा हुए। हजारों साल के इतिहास में बहुत से सदगुरु जिनके नीचे पैदा होते हैं उन्हें आदि गुरु कहते हैं। तो भगवान बुद्ध से मैंने ये भी चीज सीखी है। मैं उनको मानता हूँ, अपने आदि गुरु रूप में उनको स्वीकारता हूँ। ज्ञान मार्ग में हूँ। मुझे सत्य के आधार पर बात करना अच्छा लगता है, तथ्य के आधार पर बात करना अच्छा लगता है, और हितकारी बातें करना अच्छा लगता है। मेरी बातें शायद प्रिय ना हो, मेरी बातें शायद आपको स्वीकार्य भी ना हो, लेकिन सत्य, तथ्य और हितकारी ही बातें करना मुझे ज्यादा अनुकूल लगता है। आज का सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें सत्य भी है, तथ्य भी है, तथ्य भी है, हितकारी चीजें भी है। कुछ चीजें प्रिय भी हो सकती है, कुछ चीजें सुनने योग्य भी, स्वीकार्य भी हो सकती है। तो वेलकम। सिंगल डे इज लिटिल लाइफ। जब हम लाइफ की बात करते हैं तो एक ही दिन है। ये मेरे विचारों का सबसे आधारभूत विचारों में से एक है। सिंगल डे इज लिटिल लाइफ। भगवान बुद्ध कहते हैं हम हर रोज मरते हैं और हर रोज नया जन्म लेते हैं। और आज मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है, आज मेरे लिए क्या करना है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के दिन का। हम हर रोज मरते हैं, हम हर रोज जिंदा होते हैं, और आज के दिन में जो मुझे कार्य करना है वही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं उसे कहता हूँ सिंगल डेज लिटिल लाइफ। पूरे दिन में हम क्या कर सकते हैं? हम हेल्थ के लिए कुछ कर सकते हैं, हम वेल्थ के लिए कुछ कर सकते हैं, हम रिलेशंस में कुछ करते हैं, और पर्सनल सक्सेस के लिए हम कुछ करते हैं। ये चार ही चीजें हम कर सकते हैं। बाकी तो हमें नींद में जाना होता है। जब हम कॉन्शियस होते हैं, जागरूक होते हैं, हम हेल्थ, वेल्थ, रिलेशंस पे ही कुछ कर सकते हैं, एक्टिविटीज कर सकते हैं। सक्सेस का संदर्भ यहाँ है
वो सोशल हो सकता है, वो पॉलिटिकल हो सकता है, वो स्पिरिचुअल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। सक्सेस का मतलब किसी को आत्मज्ञान चाहिए, लाइक दैट। भारत में 1 करोड़ ऑफिशियल ऐसे सन्यासी है जिन्होंने आत्मज्ञान के लिए संन्यास लिया है। 1 करोड़ लोग है, ऑफिशियली डाटा है। सिंगल डे इज लिटिल लाइफ। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, सिंगल डे में ये 4 ही चीजों की एक्टिविटी करता रहता है, या 4 चीजों के लिए एक्टिविटी करते रहता है। मैंने ऐसे देखा कि हम सबका एक सोल मॉलिक्यूल है। जी हाँ, हम सबका एक सोल मॉलिक्यूल है। हम जहां से भी आए हैं हमें पता नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन हम कुछ यहाँ समझने के लिए आए। यहाँ का मतलब इस ग्रह की बात कर रहा हूं। हम सबकी आत्मा सब जानते, बस मन उलझा देता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आत्मा सब जानते, मन उलझा देता है। तो हमारा कुछ मीनिंग है, कुछ पर्पज है यहाँ आने का, हम पर्पजफुल यहाँ है। तो हम सबके अपना सोल का एक मॉलिक्यूल है, और उस सोल मॉलिक्यूल पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सबका अपना एक सोल का मॉलिक्यूल, वो कभी नहीं बदलता, उसका मेक कभी नहीं बदलता। फॉर एग्जाम्पल, एक आत्मा जब स्त्री शरीर में आती है, एक आत्मा पुरुष शरीर में आती है, तो कुछ भी हो जाए, स्त्री शरीर के गुणधर्म और पुरुष शरीर की गुणधर्म उसके साथ आजीवन रहते हैं, उसकी इच्छा हो ना हो। स्त्री शरीर का अपना धर्म काम करेगा, पुरुष शरीर का अपना धर्म काम करेगा। सोल तो न्यूट्रल चीज है। तो शरीर का धर्म तो हम समझते हैं, कुछ लोग स्त्री शरीर में है, कुछ लोग पुरुष शरीर में है, कुछ लोगों के पास शरीर छोटा है, कुछ लोगों के पास बड़ा शरीर है, ठीक। लेकिन सोल का भी अपना एक मॉलिक्यूल है, और वो बदला नहीं जा सकता। मेरे अनुभव मुझे बताते हैं, मैंने आई में बी रॉन्ग, आई में बी टोटली रॉन्ग, कि सोल का बेसिक मॉलिक्यूल नहीं बदल सकता है। मैंने आज तक नहीं देखा है। क्या हो सकता है? खुद को जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए मेरा सोल मॉलिक्यूल क्या है उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नो योर सेल्फ। हम खुद को क्यों नहीं जान पाते हैं? अभाव, दबाव और प्रभाव, ये 3 कंपोनेंट है जिनके वजह से हम खुद को जान नहीं पाते। और गीता का पूरा संदेश स्वभाव समझाने के लिए अर्जुन को भगवान उसका स्वभाव समझाते हैं। अर्जुन ना भक्त है, ना ज्ञानी है, वो कर्मवादी है। तो भगवान उसके उसके कर्म का स्वभाव समझाते हैं। अभाव भूतकाल का होता है, दबाव इन्वायरमेंट का होता है, प्रभाव लोगों का होता है। जी हाँ, अभाव भूतकाल से आता है, दबाव वातावरण का होता है, और प्रभाव व्यक्तियों का होता है। प्रभावशाली लोग हमारे विचारों को हमेशा प्रभावित करते हैं। और स्वभाव का मतलब मेरी सहजता क्या है, मेरा सोल मॉलिक्यूल क्या है, मेरी आत्मा किसमें सहज है। मैं बड़ी सरल और सहजता से जिस मार्ग में जी सकता हूं, वो अपना स्वभाव होता है। तो हम सबको अपना स्वभाव जानना जरूरी है। उसे सोल मॉलिक्यूल कहते हैं। आपके सोल का अपना एक मॉलिक्यूल है, अपना अपना एक खुद का स्ट्रक्चर है। वो बाय डिफॉल्ट है, जैसे स्त्री और शरीर पुरुष का बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है, वैसे सोल का भी बाय डिफॉल्ट मेक है। ऐसे मैंने देखा मेरे अंदर और आसपास में ऑब्जर्वेशन भी किया। तो हमें अभाव दबाव प्रभाव से मुक्त होके स्वभाव में आना होता है। और आज की दुनिया में अभाव दबाव और प्रभाव से मुक्त होकर स्वभाव में आना बड़ा जटिल हो गया है। स्पेशली प्रभाव, इतने प्रभावशाली लोग हैं, हर कोई व्यक्ति आता है इतने प्रभाव से अपने विचार व्यक्त करता है, तो हमें लगता है वही अंतिम सत्य है। मैं ऐसे प्रभाव में मेरे जीवन में ऑफिशियली 25 से 30 साल रहा हूं, न जाने कितने विचारों के प्रभाव में मैं रहा हूं। बात निकलेगी दूर तक जाएगी। इतने प्रभाव, उम्र भर गाली भी गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। प्रभाव का मतलब है आईना साफ कर रहे हो, और धूल तो चेहरे पे है। स्वभाव जब समझ में आता है तो चेहरे की धूल हट जाती है। तो स्वभाव क्या है, क्या हो सकते हैं, उसके लिए सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ डायग्नोसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सब जानते हैं, शरीर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम जाते हैं लैब में, और हमारे खून का डायग्नोसिस होता है। किस लैब में 50 डायग्नोसिस होते हैं, कुछ लैब में 100 होते हैं, कुछ लैब में 500 भी हो सकती है।
तो शरीर में क्या है उसका डायग्नोसिस किया जाता है, फिर डॉक्टर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड होता है। ये शरीर के लिए बहुत सही बात है, लेकिन जब चैतन्य की बात आती है, कॉन्शियसनेस की बात आती है, कॉन्शियसनेस में सेल्फ डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है कि मेरा स्वभाव क्या है भाई। मुझे कर्म भी अच्छे लगते हैं, मुझे ज्ञान भी बड़ा खींचता है, मुझे भक्ति भी बड़ी खींचती है। ये तीन ही प्रमुख मार्ग माने गए हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो मेरा मूल स्वभाव क्या है, मेरा मूल मॉलिक्यूल क्या है। जैसे हम सब में आयुर्वेद कहता है पित्त वात कफ होता है, पित्त भी होता है, वात भी होता है, कफ भी होता है, लेकिन एक प्रधान होता है। जैसे मेरा शरीर, मुझे जो शरीर मिला है प्रकृति से, वो कफ प्रधान है, और उसमें 2 नंबर पे वात आता है, 2 नंबर पे पित्त आता है। कफ प्रधान है, फिर पित्त 2 नंबर पे आता है। तो ऐसे हमें देखना पड़ेगा, खुद का सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा, मेरा मूल स्वभाव क्या है। मैं कर्म में हूं, मैं ज्ञान का हूं, या मैं भक्ति के लिए बना हूं। ये समझने के लिए हमें स्पिरिचुअल गुरुओं की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, अलग अलग आश्रम, अलग अलग सिस्टम, अलग 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 नॉलेज बॉडी बस इतना मदद कर सकते हैं कि आपका मूल स्वभाव क्या है। एक सुलझा हुआ व्यक्ति जो समझता है प्रकृति को, अपने अपने आत्मा को उसने समझा है, जाना है, अपने मन को उसने जाना है, तो वो आपको मदद कर सकता है कि आपका डायग्नोसिस करके दे सकता है। लेकिन ट्रीटमेंट करने वाला एक ही इंटेलिजेंस है, वो सुप्रीम इंटेलिजेंस। ट्रीटमेंट कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, मेरा स्व अनुभव है। कोई भी गुरु वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। अल्टीमेट डॉक्टर यहाँ नेचर है, अल्टीमेट डॉक्टर वो सुप्रीम इंटेलिजेंस। उसकी इच्छा के बगैर कहते यहाँ कुछ भी नहीं होता है। जब चाहे सो प्राण दे, जब चाहे सो प्राण ले, वही सर्वशक्तिमान है, एक इंटेलिजेंस है, वही अल्टीमेट डॉक्टर है। उस इंटेलिजेंस के बारे में भगवान बुद्ध से धम्म कहते हैं। वो सुप्रीम इंटेलिजेंस है, उसके कुछ नियम हमें दिख समझ में आते, कुछ नियम उसे हमें समझ में नहीं आते। तो जितने भी सुपर स्पिरिचुअल सुपर मार्केट में परमाणु हंटिंग करते करते मैंने जितना भी देखा है, घूमा है, पढ़ा है, समझा है, मेरे अल्प बुद्धि से, मेरे लिमिटेड नॉलेज में, मेरे इंपेरिकल डाटा में, मेरे समझ में, कोई भी गुरु किसी को अंतिम यानी कि आत्मा तक नहीं पहुंचा सकता है। उसके पीछे अनसीन ऑर्डर की कृपा चाहिए, उसे कृपा कहते हैं। जब व्यक्ति आशीर्वाद देता है उसे ब्लेसिंग्स कहते हैं, लेकिन जब अस्तित्व आशीर्वाद देता है तो उसे कृपा कहते हैं। कृपा के सिवाय संभव नहीं है, अनसीन ऑर्डर की इच्छा होनी चाहिए। ये सुप्रीम इंटेलिजेंस जो हजारों सालों से था, हजारों सालों बाद भी होगा, अभी भी है। बुद्ध नहीं थे तो भी हजारों सालों से इंटेलिजेंस था, बुद्ध थे तो भी था, कृष्ण थे तो भी था, और आगे भी हजारों साल रहेगा। इत्र तत्र सर्वतो पहला इंटेलिजेंस, उसकी कृपा के सिवाय यहाँ इस ब्रह्मांड में कुछ भी संभव नहीं। मैं यहाँ आपसे बात भी कर पा रहा हूं, वो अनसीन ऑर्डर के सिवाय पॉसिबल नहीं। आइंस्टाइन कहते हैं जीवन का सबसे गहनतम सुंदर अनुभव क्या है, मिस्ट्री। सबसे गहन जो अनुभव वो मिस्ट्री है। आइंस्टाइन सच में ज्ञानवादी थे, ज्ञान मार्गी थे, कभी लैब में नहीं गए हो। साइंस में ज्ञानवादी व्यक्ति स्पेशली आइंस्टाइन कभी लैब में नहीं गए, थॉट एक्सपेरिमेंट से ही सारे नियम ढूंढे उन्होंने। ये सुप्रीम इंटेलिजेंस मिस्ट्री है, उसे समझाने जा सकता है। विलियम ब्लेक कहते हैं, एक रहस्यवादी कवि, समथिंग अननोन इज डूइंग समथिंग वी डोंट नो व्हाट। कोई तो अदृश्य शक्ति कुछ तो कर रही है और वो हमें पता नहीं वो क्या कर रही है, वो मिस्ट्री ही है। ओशो उसे कहते हैं अननोएबल। अस्तित्व का ऐसा स्तर है जो अननोएबल, उसे जाना ही नहीं जा सकता, अननोएबल है। यस, का डायग्नोसिस हो सकता है लेकिन ट्रीटमेंट देने वाला वही तत्व है, वो सुप्रीम इंटेलिजेंस। लव इज अल्टीमेट डेस्टिनेशन। जीवन रूपी पर्वत में चढ़ने के लिए 3 वे हो सकते हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति। जीवन रूपी पर्वत पे चढ़ने के लिए 3 ही मार्ग है फंडामेंटल, कर्म, ज्ञान और भक्ति। और लेकिन अंतिम सत्य क्या है, चाहे कर्म के मार्ग पे चलो, क्या चाहे ज्ञान के मार्ग पे चलो, चाहे भक्ति के मार्ग पे चलो, अंतिम सत्य क्या है, अंतिम डेस्टिनेशन क्या है। अल्टीमेट डेस्टिनेशन लव ही है। मैं पिछले 25 सालों में काफी घुमा हूं, हिमालय में रहा हूं, अलग अलग साधुओं के साथ रहा हूं,
मैंने अलग अलग साधु देखे जो कर्म के मार्ग पे है, ज्ञान के मार्ग पे है, भक्ति के मार्ग पे है। 30 40 तरह के अलग अलग आश्रम व्यवस्था को देखा है मैंने, गृहस्थों को भी देखा है। लेकिन अल्टीमेट ट्रूथ जो है, कोई व्यक्ति विकसित हो रहा है तो उसमें प्रेम तत्व बढ़ते जाता है। ये मेरी समझ है। आई मे बी रॉन्ग, आई एम टोटली रॉन्ग। आप कर्म के मार्ग पे हो, ज्ञान पे मार्ग पे हो, भक्ति के मार्ग पे हो, तो आप कितनी प्रगति कर रहे हैं, बस आपके अंदर लव एलिमेंट कितना बड़ा है, वो एक बेंच मार्क है। तो यस, ये 3 मार्ग हैं। मेरा सोल पाथ क्या है, हम सब ये डायग्नोस करने के लिए बैठे। आई एम नॉट गुरु, मेरी हैसियत भी नहीं है, इसलिए मैंने कहा विजडम कहना मेरे लिए थोड़ा, मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करती। मुझे लगता है ये तो नॉर्मल चीजें हैं, मेरे अनुभव की ये है। उसे प्रतिभा नहीं कहूंगा मैं, उसे अपना लॉजिकल एनालिसिस कहूंगा। मैंने जो देखा, जो मुझे समझ में, मैं यहाँ शेयर करता हूँ। व्हाट इज माई सोल पाथ, ये समझना बहुत जरूरी है। रतन टाटा हम सब जानते हैं। मैथ्यू रिकार्ड, ये एक सन्यासी है, बौद्धिस्ट सन्यासी है। मैथ्यू रिकार्ड वर्ल्ड्स मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन कहा जाता है। गूगल पे जाओगे, दुनिया का सबसे आनंदी व्यक्ति को कहा जाता है। न्यूरो साइंस ने उनका पूरा स्टडी किया है, साइंटिफिक स्टडीज। ये बौद्ध मॉन्क है, नेपाल में है। मैथ्यू रिकार्ड और नीम करोली बाबा, काफी लोगों ने सुना होगा इनके बारे में। ये 3 लोगों के बारे में जिनके रेफरेंस अभी के कॉन्टेक्स्ट में समझना आसान है, ऐसे बनने लिए। ये 3 लोग मुझे दिखे जो अलग अलग मार्ग पे। रतन टाटा जी सुखी है, सही अर्थ में सुखी है। इतने बड़े व्यक्ति, कहते टाटा ग्रुप ने अगर पैसा दान नहीं किया होता तो वर्ल्ड में वो हमेशा नंबर 1 रहते। सुखी व्यक्ति है रतन टाटा। मैथ्यू रिकार्ड आनंदी व्यक्ति है। नीम कुरली बाबा प्रेम में है। नीम कुरली बाबा के कैची धाम में जाओगे, आश्रम में जाओगे, उनका प्रेम अभी भी वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन मिलता है। सुख, आनंद और प्रेम। कर्म से सुख मिलता है, ज्ञान से आनंद बढ़ता है, और भक्ति से प्रेम बढ़ता है। दुनिया में 80% लोग कर्म के मार्ग पे चलते हैं, 10% लोग ज्ञान मार्ग पे चलते हैं, और 10% भक्ति मार्ग पे चलते हैं। मैंने जो देखा है, अपने अनुभव की बात करो, सब्जेक्टिविटी की बात करो, मेरे विचारों में मैंने ऐसे देखा। आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी टोटली रॉन्ग। सत्य की घोषणा करने की मेरी कोई हिम्मत नहीं है, ना कोई दावा है। बड़ी विनम्रता से कहता हूं, जो मुझे समझ में है वही बात करूंगा मैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। तो जो लोग कर्म मार्गी है वो सुख की खोज से शुरू करते हैं। जो ज्ञान ज्ञान मार्गी है वो आनंद की खोज से शुरू करते हैं। और भक्ति मार्ग वो समर्पण के मार्ग पे चलते हैं, प्रेम प्राप्त कर लेते हैं। तो 3 तरह के पाठ हो सकते हैं। मेरा वे क्या है, कर्म, ज्ञान, भक्ति। रतन टाटा जी का चलो हो गया, मैथ्यू जी का हो गया, नीम कुरली बाबा जी का भी हो गया। उन्होंने अपने लाइफ के मोटा मोटा 40 50 साल एक दिशा में लगाए, रतन टाटा जी ने, मिस्टर मैथ्यू ने, और नीम कुरली बाबा ने। सवाल है मेरा मेरा क्या, मेरा क्या वे है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, जो ब्रह्मांड के जो एल्गोरिदम्स है, आपके सोल के फंडामेंटल एल्गोरिदम को रेजोनेंस करते हैं, प्रतिसाद देते हैं। आपका सोल मॉलिक्यूल आपको समझ में आ जाए तो बाहर ब्रह्मांड होते प्रतिसाद देने लगता है, प्रतिसंवाद करने लगता है, रेजोनेंस करने लगता है, जिसे सिंक्रोनिसिटी भी कहते हैं। आपके आत्मा को रिस्पॉन्ड करने लगता है, लेकिन आपका मार्ग पता होना जरूरी है। क्या डेफिनेशन है इस मार्ग की? कर्म मार्गी कौन है? जो लोग दुनिया को जानना चाहते हैं वो कर्म मार्गी है। दुनिया में कितने लोग हैं, दुनिया में क्या क्या चल रहा है, वो लोग कर्म मार्गी है। उनको बेसिकली दुनिया को जानना है, दुनिया से आनंद लेना है, कितना सुंदर है दुनिया, कितनी विशालता है। ज्ञान मार्गी कौन है? जो खुद को जानना चाहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान मार्गी कहता हूं। अपने अंदर मैं क्या हूं, उसको जानने की जो तड़प है, वो ज्ञान मार्गी। भक्ति मार्गी कौन है? जो भगवान को जानना चाहते हैं, वो भक्ति मार्गी। कर्म मार्गी जो दुनिया को जानना चाहते हैं, ज्ञान मार्गी जो खुद को जानना चाहते हैं, और भक्ति मार्गी जो भगवान को जानना चाहते हैं। भगवान का तात्पर्य यहाँ है एक सुप्रीम इंटेलिजेंस, जिसे शंकराचार्य ने ब्रह्म कहा।
ज्ञान का मतलब अंदर जो आत्मा है, वो जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस कहीं छुपा है मेरे अंदर, उसको जानने की जो ललक है, वो ज्ञान मार्गी हो जाता है। और कर्म मार्गी पंच इंद्रियों से बाहर की दुनिया को जानना चाहते, उसे एंजॉय करना चाहते, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये तीन फंडामेंटल मार्ग है, और ये तीनों चीजें हम में है। हम हम में कर्म भी है, हम में ज्ञान भी है, हम में भक्ति भी है। जैसे हम में कफ भी है, पित्त भी है, और वात भी है, लेकिन प्रधान क्या है? मेरा प्रधान क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट क्या है? मेरे सोल का बेसिक मॉलिक्यूल क्या है? जैसे आप मुझे पूछोगे तो मेरा बेसिक मॉलिक्यूल ज्ञान का है। मुझे खुद को ज्ञान जानने में बड़ी गहरा रस है बचपन से। मुझे याद है, जब मैं 3 साल का था, मेरा शरीर जब 3 साल का था, तब से मुझे प्रश्न पढ़ने शुरू हुए थे। तो प्रश्न पढ़ना, ये ज्ञान, खुद के बारे में प्रश्न थे। तीन पाथ है: कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, और भक्ति मार्ग। अर्जुन कर्म मार्ग पे चले, उद्धव महाराज भगवान कृष्ण के भाई, चचेरे भाई, वो ज्ञान मार्ग पे चले, और मीरा भक्ति मार्ग पे चली। तीनों के अधिश, तीनों तीनों को प्रकाश देने वाले, जो डायग्नोसिस करने वाले थे, बताने वाले थे, वो भगवान कृष्ण ही थे। इसलिए इसका रेफरेंस मैंने लिया। अर्जुन का बेसिक सोल का मॉलिक्यूल कर्म का था। मैंने गीता पढ़ी नहीं है, जितनी पढ़ी है, जितना मैंने समझा है, 5-10 सूत्र पढ़े होंगे मैंने 700 श्लोक में। मुझे समझ में अर्जुन का मूल स्वरूप जो है कर्म का है। तो भगवान ने उसे गीता सुनाई 700 श्लोक में। जब अधर्मों पे धर्म का विजय हुआ, अच्छा समय आया, और एक ऐसा समय भी आया जब पांडव आपस में लड़ने लगे, ये दो वंश आपस में लड़ने लगे। उद्धव महाराज वहां थे। वो भगवान कृष्ण के पास आके बोले, इसका क्या मीनिंग है? इतनी झंझटें हुई, इतना सब कुछ होने के बाद भी इसका अंत क्या हो रहा है? ये झगड़ा कर रहे हैं, बेहोश हो गए हैं, मदिरा पान करके एक दूसरे को मार रहे हैं, इसका जीवन का मीनिंग क्या है? तो कहते भगवान कृष्ण ने उद्धव महाराज को उद्धव गीता समझाई, उद्धव महाराज को ज्ञान की बात समझाई, और वो उन्होंने एक नियर बाय 1100 श्लोक में समझाया, 24 अध्याय में समझाया। और गीता गीता अर्जुन को समझाई, उद्धव महाराज को उद्धव गीता समझाई उन्होंने। और मीरा, अभी के कॉन्टेक्स्ट में, मीरा ने कृष्ण को भक्ति से लिया, भक्ति मार्ग से लिया। कर्म मार्ग क्या है? वे ऑफ हैप्पीनेस। कर्म मार्ग क्या है? वे ऑफ हैप्पीनेस। राजा भगीरथ की स्टोरी हम सबने सुनी होगी। कहते हैं गंगा मैया को पृथ्वी पर लाने के लिए भगीरथ प्रयत्न किए, राजा भगीरथ ने बहुत प्रयत्न किए। पवित्र गंगा मैया फिर नीचे उतरी, हमारी माइथोलॉजी कहती है। उसे भगीरथ प्रयत्न कहते हैं। कर्म मार्गी भगीरथ प्रयत्न करने वाले लोग होते हैं, भयंकर प्रयत्न करते हैं। अर्जुन कर्म मार्गी है। आपने सुना होगा बिहार में दशरथ मांझी, उनका भी नाम दशरथ था, दशरथ मांझी। एक व्यक्ति ने पूरा पर्वत फोड़ दिया रास्ता बनाने के लिए। उसमें मूवी भी आई है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, मांझी, दशरथ मांझी पे मूवी है, सत्य घटना पे है। पूरा जीवन लगा लिया पर्वत फोड़ने के लिए, और रास्ता बनाया। उनकी पत्नी वहां से गिर गई, पर्वत से गिर के मर गई। पूरा जीवन लगा दिया, पर्वत तोड़ दिया, असंभव काम था। कर्म कर लिया और पर्वत तोड़ दिया। कर्म मार्ग क्या है? अ टेंडेंसी ऑफ नोइंग आउटर वर्ल्ड, बाहर की दुनिया को जानने की जो टेंडेंसी है, वो कर्म मार्ग है। कहते एडिसन ने बल्ब बनाने के 10,000 कोशिश की, 10,000 बार कोशिश की, 6.5 साल लगे, सारे लोग छोड़ के चले गए, थक के चले गए। किसी ने पूछा कि आपने 10,000 बार कोशिश कैसे की? एडिसन कहते हैं, बस मुझे पता चला 10,000 तरीके से बल्ब नहीं बन सकता। ये कर्म मार्ग की लैंग्वेज है, चाहे वो राजा भगीरथ हो, चाहे वो दशरथ मांझी हो, चाहे एडिसन हो। इस पाथ पे प्रोग्रेस हो रही कैसे पता चलेगा? टू फील सिक्योर एंड रिस्पेक्टेबल। जब हम कर्म करते हैं तो बाहर की दुनिया में कर्म करने का दो ही आधार है, एक तो पैसा, नहीं तो रिस्पेक्ट।
बाकी सब टाइम पास है। जब हम कर्म मार्ग पे होते हैं तो हमें रिस्पेक्ट चाहिए होता है, तो पैसा चाहिए होता है। मेरी लिमिटेड नॉलेज में, मेरे लिमिटेड समझ में बात कर रहा हूं। जब आप कर्म मार्ग पे चलने लगते हो तो आपको सिक्योर फील होने लगता है, रिस्पेक्टेबल फील होने लगता है। और इस मार्ग में क्या इल्यूजन है, जब ये व्यक्ति कर्म को एंजॉय करने को छोड़ के वो फल की चिंता में पड़ जाता है, तो इस मार्ग पे इल्यूजन हो जाता है, वो कर्म मार्ग से भटक जाता है, वो परिणामों की चिंता करने लगता है। अर्जुन परिणामों की चिंता में है कि मैं अपने 100 जनों को क्यों मारूं, इतनी जमीन के टुकड़े के लिए किसी को क्यों मारूं, ब्रह्म हत्या कैसे करूं, गुरु हत्या कैसे करूं। भगवान कृष्ण कहते क्या करुणा है उनकी, कहते अर्जुन तेरे पाप मुझ पे छोड़ दे, मैं पाप स्वीकार कर लेता, तू कर्म कर, तू सिर्फ बांध छोड़, वो मर चुके हैं। तो ब्रह्म में मत रह कि तेरे कर्म से कुछ हो रहा है, तू निमित्त बन, तो बस तेरा कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे। तो कर्म मार्ग में इल्यूजन तब होता है जब हम फल की चिंता में लग जाते हैं। और जब तक फल की चिंता है तब तक फल तो मिलते ही नहीं, ये नियम है, फल हमारे हाथ में नहीं है, वो अनकंट्रोल्ड है, वो किसी अलग नियम से चलता है। जब हम वो जो फल की चिंता जब ज्यादा बनने लगते हैं तो कर्म मार्ग दूषित हो जाता है। जब कर्म करते जाओ, फल की चिंताएं मत करो। फल की जब चिंता करने लगते हो कर्म मार्ग दूषित होने लगता है। तो कर्म मार्ग ये बेसिक चीज है, ये तीन ही चीजें समझना जरूरी है। बाहर की दुनिया में रस होना, बाहर की दुनिया में पैसा या रिस्पेक्ट कमाने की कामना बनती है, और जब परिणामों की चिंता होने लगती है तो कर्म मार्ग दूषित होने लगता है। क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, किसी के हाथ में नहीं है फल, किसी के हाथ में फल नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है। ये अंतिम सत्य है, 5,000 साल पहले भी वही सत्य था, आज भी वही सत्य है। इसलिए गीता इतनी प्रासंगिक लगती है। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या सोचूं, मैं क्या बोलूं, क्या करूं, इतने ही दिन कर्म कर सकता हूं। मेरे वैचारिक कर्म, मेरे वाचिक कर्म, मेरे कायिक कर्म, परिणाम मेरे हाथों में नहीं है। जैसे मैं कर्म कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, मैं अपना आनंद ले रहा हूं, मेरा कर्म कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कितने लोग समझेंगे, कितना समझेंगे, समझेंगे नहीं समझेंगे, मुझे गालियां देंगे या मुझे रिस्पेक्ट देंगे या प्यार करेंगे, मेरे हाथ में सच में नहीं। और जो मेरी चीज हाथ में, उसका मैं क्यों सोचूं, मैं क्या सोचूं, मैं क्या बोलूं और क्या कार्य करूं, इतना ही मेरे हाथ में। दैट इज वे ऑफ हैप्पीनेस। अगर आप कर्म मार्गी हो और आप ये निश्चित करते हो कि मेरा सोचना, मेरा बोलना, मेरा करना इतना ही मेरे कंट्रोल में है, आप सच में सच्चे कर्म मार्गी। ज्ञान मार्ग, वे ऑफ जॉय। ज्ञान कब होता है, जब ध्यान देते हो तब ज्ञान होता है। बुद्ध का मार्ग ज्ञान मार्ग है, ध्यान देने का बाय प्रोडक्ट ज्ञान है। ज्ञान कैसे आएगा, इंफॉर्मेशन का मतलब ज्ञान नहीं है, इंफॉर्मेशन का मतलब ज्ञान नहीं है। अरे भाई, एप्पल तो, सफरचंद तो पहले भी नीचे गिरते थे, सबकी आंखों से दिखता था, लेकिन न्यूटन को ज्ञान हुआ ग्रेविटेशन का, आंखें तो सबके पास थी। ध्यान देते हो तो ज्ञान होने लगता है, ध्यान अंदर देना होता है, वे ऑफ जॉय। उद्धव महाराज कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने कहा जाओ बद्रीनाथ में जाओ, वहां आश्रम बनाओ, बद्रिक आश्रम। मैं जीवन का अंतिम समय बद्रिक आश्रम में बिताना चाहता हूँ, बद्रीनाथ में बिताना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण भी नहीं जा पाए, फल उनके हाथ में नहीं थे, उनकी इच्छा थी लेकिन नहीं जा पाए। उद्धव महाराज ज्ञान मार्ग पे चले। ज्ञान मार्ग क्या है, टेंडेंसी ऑफ नोइंग ओन सेल्फ, खुद को जानने की जो टेंडेंसी, मेरे आत्मा का स्वरूप क्या है, व्हाट स्पिरिट एक्चुअली इज स्पिरिचुअलिटी, मेरे आत्म स्वरूप को जानने की जो टेंडेंसी है, वो ज्ञान मार्ग है। वो ध्यान देना होता है, करना नहीं होता, ध्यान देना होता है। अभी पंच इंद्रिया का खेल छोड़ना, क्योंकि आत्मा अंदर, आत्मा ढूंढनी पड़ेगी। मैं अंदर हूं, मैं बाहर थोड़ी हूं। मैं 25 साल बाहर ढूंढता रहा, फिर मुझे पता चला जो चीज मेरे अंदर, मैं बाहर क्यों ढूंढ रहा हूं। तो ज्ञान मार्ग है। अभी तो किसी को मिलने की भी इच्छा नहीं होती, किसी आश्रम में, किसी विधि, किसी टेक्निक में, तो कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ मेरे अंदर ही है, मुझे देखना है, मैं ठीक से नहीं देख पा रहा हूं तो क्यों स्टोरीज बनाओ। तो ज्ञान मार्ग खुद के अंदर जाने की टेंडेंसी। प्रोग्रेस कैसे पता चलती है, फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस एंड जॉयफुल। जब आप ज्ञान मार्ग पे होते हो, यू फील मोर कंप्लीट एंड फुलफिल, यू फील मोर कंप्लीट एंड जॉयफुल। तो ज्ञान मार्ग में आप प्रगति करने लगे, फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस एंड जॉयफुल। इल्यूजन क्या है ज्ञान मार्ग पे,
मैं किसी को बदल दूंगा, मैं किसी को बदल दूंगी मेरे ज्ञान से, मेरे विचारों के प्रकाश से, ये इल्यूजन पैदा हो जाता। मैं भी पुराना मरीज डॉक्टर बन गया है। मैंने बहुत कोशिश की बाहर के लोगों को बदलने की, परिवार को बदलने के लिए, मेरी माँ को बदलने के लिए, मेरी पत्नी को बदलने के लिए, मेरे दोस्तों को बदलने के लिए, दुनिया को बदलने के लिए, मेरे पार्टनर्स को बदलने बदलने के लिए। वो तो नहीं बदले मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जरूर बदल गया। ज्ञान मार्ग में सबसे बड़ा इल्यूजन ऐसा हो जाता है, ये लोग ऑब्सेस हो जाते हैं लोगों को बदलने के लिए। लेकिन चेंज अंदर से आता है, जब तक उसकी आत्मा उसको झंझोर ना दे तब तक चेंज नहीं हो सकता। बाहर से कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता है। जॉय खुद ही पैदा करना पड़ता है, कोई किसी को जॉय दे नहीं सकता है, ट्रांसफर नहीं कर सकता है, वो खुद पैदा करना पड़ता है, खुद कमाना पड़ता है। गुरुजब कहा करते थे, रशियन एक रहस्यमय संत, आत्मा ढूंढने ने आत्मा पैदा करनी पड़ती है। वो ज्ञान मार्ग की बात कर रहे हैं। और ध्यान देने से ज्ञान आता है। जो चीज जहां ध्यान दोगे वही चीज तो सब चीजें प्रकट होगी, प्रकाशित होगी। तो जब कोई ज्ञान मार्ग पे है तो किसी और को बदलने की बात ही नहीं है, हर चेतना स्वतंत्र है। मैं होता कौन हूं किसी को बदलने वाला? ब्रह्मा ने उसे ऐसा मेंटेन किया है। एक बार एक व्यक्ति रमन महर्षि को मिलने गया। रमन महर्षि बड़े ज्ञान मार्गी माने जाते हैं, अद्भुत ज्ञान के व्यक्ति माने जाते हैं रमन महर्षि को। एक व्यक्ति ने पूछा, बात आती है, कथा आती है कि रमन महर्षि जी, मैं दुनिया को बदलना चाहता हूं। कितने लोग दुखी हैं, कितने परेशान हैं, आपका विचार क्या है? रमन महर्षि ने कहा, जिसने दुनिया बनाई है वो अपने दुनिया को संभालने में समर्थ है। आप कृपया अपनी चिंता करें। अल्टीमेट, जिसने दुनिया बनाई है वो दुनिया को संभालने के लिए समर्थ है। आप अपनी चिंता करें, बस अपने अंदर ध्यान दें। जिनको ज्ञान हो जाता है वो दुनिया को बदलने में निकल जाते हैं। जाके आई कम टू एक्सप्रेस नॉट इम्प्रेस। मुझे किसी को बदलने में रस नहीं है, मुझे बस एक्सप्रेस करने में रस है। मुझे कुछ समझ में आया, मेरे अल्प बुद्धि में लिमिटेड, इसलिए उसे विजडम कहना मेरी हिम्मत नहीं होती। मैं कहता हूँ कि मुझे जितना समझ में आया मेरे लिमिटेड परसेप्शन में, मैं वो शेयर कर सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा। तो ज्ञान मार्ग पे हो, अगर ऑब्सेशन हो रहा है, प्लीज अवेयर हो जाओ। वो जहर है ऑब्सेशन, ये जहर है। ओशो ने अपने पूरे जीवन में सदी में सबसे बड़ा जो ज्ञान मार्गी व्यक्ति हुए उनमें से एक है ओशो। मेरे शिक्षा गुरु है, मेरे शिक्षा नौ शिक्षा गुरु है, उनमें से भगवान ओशो, भगवान रजनीश है, ओशो है। 40 साल सिर्फ पुस्तक पढ़ते रहे, 1 लाख से ज्यादा पुस्तकें पढ़ी। 40 साल पूरे जगह घूमे, लोगों को ज्ञान बांटते रहे। 650 पुस्तकें उनके ज्ञान पे लिखी गई। 5,000 घंटे से ज्यादा उनके प्रवचन है। अद्भुत व्यक्ति ज्ञान पे। इस सदी में सबसे अद्भुत लोगों में से एक ज्ञानमान। ज्ञान कितना गहन है। जिनको मोती चाहिए ना, उनको समंदर में जाना पड़ेगा। मोती ऊपर ऊपर नहीं मिलेगी, किनारे पे मोती नहीं मिलते। किनारों पे तो शंख मिल सकता है आपको, लेकिन मोती चाहिए तो गहरे पानी पेट गहरे पानी में जाना पड़ेगा। गहरे आत्मा में उतरना पड़ेगा। गहरा ज्ञान चाहिए तो गहरा अंदर जाना पड़ेगा। ज्ञान पुस्तकों में से नहीं आता, वो इंफॉर्मेशन है। यूट्यूब से नहीं आता, वो इंफॉर्मेशन है। ज्ञान आत्मा में होता है, बस प्रकाशित हो जाए तो सब अपने आप दिखने लगता है, समझ में आने लगता है। मैंने सुना है, जब महाभारत का युद्ध हुआ और अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, इच्छा मरण उनके पास शक्ति थी कि वो अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त कर सकते थे। कहानी है कि अर्जुन और कृष्ण उनको मिलने गए। बड़ी अद्भुत वार्ता है। भीष्म पितामह कहते हैं, अर्जुन, मैं अपने 100 जन्म देख चुका हूं। मैं अपने पिछले 100 जन्म देख चुका हूं। मेरा ऐसा कोई कर्म नहीं है जो दोषपूर्ण हो, जिसके परिणाम रूप ये फल मुझे मिला है। आज मैं यहां लेटा हूं इन बानों पे, पीड़ा में। ऐसा 100 जन्मों तक मुझे मेरे को कर्म नहीं दिखता है। भगवान कृष्ण हंसते हैं, बोलते हैं, भीष्म पितामह, और एक जन्म पीछे जाइए, आपकी आत्मा की दृष्टि थोड़ा पीछे लेके जाइए। और कहते हैं, भीष्म पितामह एकाग्र हो जाते हैं और 101वां जन्म दिख जाता है उनको। और कहते हैं, उनको समझ में आ जाता है, उनके 101 जन्म पूर्व जो कर्म किए थे उसका फल उनको मिला है 100 जन्मों के बाद। गीता में भगवान अर्जुन को कहता है, अर्जुन, कर्मों की गति बड़ी गहन है, उसमें मत जा, उलझ जाएगा। ज्ञान मार्गी लोग अपने जन्म जन्मों की यात्रा को ढूंढने में निकल जाता है। उसमें गुरु चाहिए,
एक सक्षम शक्तिशाली गुरु चाहिए। हमें एक जन्म की तो मेमोरी संभाल नहीं पाते हैं। माँ के पेट की मेमोरी ठीक से हमें याद नहीं है। कहते भगवान बुद्ध को उनके 500 जन्मों तक उन्होंने देखा, अपने जन्मों 500 जन्मों से, जिसमें जातक कथाएं आती हैं कि भगवान ने अपने जीवन के पिछले जन्मों के अनुभव बताए हैं कि उन्होंने किस तरह से यात्रा की। उसे बोधिसत्व कहते हैं, बोधिसत्व गौतम। ज्ञान के पहले, उनको ज्ञान होने के पहले, आत्मा का प्रकाश उनको मिलने के पहले, वो जो गुजरे हैं जहां जहां से, जिस जिस होने से, उसके बारे में जातक कथाएं बात करते हैं। 550 से ज्यादा जातक कथाएं हैं। भगवान अपने पिछले जन्मों के अनुभव बताते हैं अपने शिष्यों को। तो ज्ञान मार्ग बड़ा गहन है। ज्ञान मार्ग की व्याप्ति बहुत ज्यादा गहन है। जो ज्ञान मार्ग पे है, वहां गुरु निश्चित आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान मार्ग तलवार की धार है। उसमें अहंकार का दोष बहुत भयंकर तरीके से छू सकता है। मैं भी उसमें गहराई से गया हूं। आज भी मुझ में अहंकार हो सकता है, वो होता ही है, बहुत गहरा है। अहंकार का दोष ज्ञान मार्ग में बहुत गहराई से पकड़ता है। कहते हैं भगवान राम को अपने अहंकार का ज्ञान था, और रावण को तो अपने ज्ञान का ही अहंकार था। यहाँ अहंकार बहुत गहराई से पकड़ लेता है। मुझे कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा भ्रम होने लगता है, इल्यूजन होने लगता है। तो ज्ञान मार्ग में अहंकार बड़ा रूढ़ा बनता है। उपनिषद कहते, जो कहते हैं पता है, उन्हें पता नहीं है। और जो कहते जान लिया, वो तो उससे बहुत दूर है। कितनी गहरी बात है। जो कहते पता है, उन्हें पता भी नहीं है। और जो कहते जान लिया, वो तो उससे बहुत दूर है। उपनिषद कहते हैं जो विद्या के उपास अविद्या के उपासक है, अंधकार में भटकते हैं। अविद्या का उपासक मतलब जिनको कुछ समझना नहीं है, बस मौज करनी है, पंच इंद्रियों की दुनिया को एंजॉय करना है, ये राजा ययाति की तरह। तो उपनिषद कहते हैं वो अंधकार में भटकते हैं। लेकिन जो विद्या के उपासक है, जो ध्यान कर रहे हैं, ज्ञान इकट्ठा करे, विद्या के उपासक कहते हैं उपनिषद, वो महाअंधकार में भटकते हैं। बड़ी कॉम्प्लेक्स बात लगती है, बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल लगती है, क्लासिकल पैराडॉक्स लगता है। विद्या के उपासक है और महाअंधकार, वो महाअंधकार ही अहंकार है। आपने देखा होगा, आपको एक क्रिमिनल आपको हम्बल दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति ज्ञान की सीढ़ियां चढ़ने लगता है, उसमें एक अजीब सा अहंकार आने लगता है। मेरा तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत एंजॉय किया अहंकार को। साला कंटाला आ गया। वो जो अहंकार का जो दंश है, वो इतनी नशा है, उसकी इतनी भयंकर नशा है। हो सके अगर आप ज्ञान मार्ग पे, तो उस नशे से बचिए। एक ही मार्ग है, गुरु को संपूर्ण शरणागत जाओ, संपूर्ण शरणागत जाओ। कोई किंतु परंतु नहीं, कोई शंका नहीं, कोई कुशंका नहीं। ज्ञान, गुरु को आप शरण जाते हो, क्योंकि जहां से ज्ञान आता है, गुरु ज्ञान देते हैं, तो अहंकार टिक नहीं सकता है। ज्ञान और अहंकार एक साथ। तो ये ज्ञान मार्ग है, बड़ा गहरा है। ज्ञान बहुत ज्यादा है और इसकी व्याप्ति बहुत ज्यादा है। तीसरा मार्ग आता है वे ऑफ लव, भक्ति मार्ग। मीरा कहते हैं कि मीरा का पति राजा था, वो आया, बोले मीरा ये क्या लगा के रखा है, मैं तेरा पति हूं। मीरा कहती है मुझे तो बस सब स्त्री ही दिखते हैं, बस एक ही कृष्ण है जो पुरुष है, बाकी तो सब स्त्री है, मेरे लिए कोई है ही नहीं, बस एक ही पुरुष है, मेरे कृष्ण। ऐसी भक्ति, उनको जहर पिलाया गया तो जहर भी कुछ काम नहीं कर पाया उनके अन्नमय कोश पे, उनके भौतिक शरीर पे। ऐसी भक्ति की मस्ती। प्रहलाद का उदाहरण आता है भक्ति के बारे में। हमारे शास्त्रों में तो भक्तों के कितने एग्जाम्पल हैं। वे ऑफ लव, वो प्रेम में पड़ गए, विशाल के प्रेम में पड़ गए, भगवान के प्रेम में पड़ गए। अभी उनको कुछ नहीं, भक्ति की पहली शुरुआती कंडीशन ही वही है। कोई दावा नहीं कर सकता। अहंकार पहली स्टेप है, अहंकार छोड़ना पड़ेगा। कबीर कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। भक्ति में तो मैं की बात ही नहीं हो सकती, दो एग्जिस्ट नहीं, कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। भक्ति में एक ही होता है, भगवान होते हैं, भक्त होता ही नहीं है, सिर्फ भगवान होता है। वो भक्ति मार्ग है। आपको जान के आश्चर्य होगा, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म बेसिकली भक्ति मार्ग है, बहुत गहराई में। लेकिन जब भक्ति समझ में नहीं आती है, वो रिजिडिटी आ जाती है। एक अंतिम ऊर्जा है जिसको शरण जाने के साथ कोई मार्ग नहीं है। उसी की कृपा से सब कुछ होता है। जब चाहे सो प्राण दे, जब चाहे सो प्राण ले, वही सर्वशक्तिमान है। भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जी हाँ, कर्म और ज्ञान से भी ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है।
अरे भाई, कर्म तो ज्ञान कर्म मार्ग भी करेंगे, ज्ञान ज्ञान मार्ग भी करेंगे, भक्ति मार्ग भी करेंगे, लेकिन आपके कर्म का आधार क्या है? कर्म का आधार क्या है? भक्त का कर्म का आधार उसके श्रद्धेय है, भगवान का भोग है उनके लिए। कर्म भगवान को भोग चढ़ा रहे हो अपने कर्म से। ज्ञान अर्थ के आधार पे कर्म करते हैं, उनका आधार, ज्ञान का आधार अर्थ स्पष्ट होना, उसके आधार पे वो ज्ञान करते, यानी कि कर्म करते हैं। और कर्म मार्गी जो लोग हैं, वो सब अपने कर्म को एंजॉय करते हैं, फल की चिंता नहीं करते। उनका आधार वो एंजॉयमेंट है, वो सुख है, कर्म करने का सुख है, काम करने का सुख है। भक्ति, व्हाट इज भक्ति मार्ग? अ टेंडेंसी ऑफ नोइंग द अलमाइटी, जो ईश्वर है, जो अदृश्य है, जो इत्र तत्र सर्वतो है, जो ब्रह्म है, उसके प्रेम में घिरे हुए व्यक्ति वो भक्ति मार्गी होते हैं। बड़े अद्भुत होते हैं, बड़े बिरले होते हैं। कहते हैं, मैंने सुना है, ज्ञान के सूरज, जिन्हें भगवान व्यास कहा जाता है, महर्षि व्यास कहा जाता है, आदि गुरु महर्षि व्यास है, उनके हाथों के नीचे, उनके प्रकाश में हजारों सदगुरु पैदा हुए इस ग्रह पे। व्यास पूर्णिमा मनाते हैं हम, ज्ञान की पूर्णिमा है। गुरुओं की गुरु पूर्णिमा भी है वो, व्यास व्यास पूर्णिमा। गुरुओं की गुरु, आदि गुरु भगवान व्यास कहते हैं कि उन्होंने 4 वेदों की रचना की, 18 पुराणों की रचना की। अद्भुत व्यक्ति, ज्ञान के सूरज। कहते एक दिन उदास बैठे थे, कहानी है, नारद मुनि उनके पास आए। नारद मुनि ने कहा, महर्षि व्यास, आप और उदास, आपके जैसा प्रखर, आपके जैसा अद्भुत ज्ञानी इस ग्रह पर कभी नहीं हुआ, और आप उदास, ज्ञानी व्यक्ति उदास कैसे हो सकता है? महर्षि व्यास, ज्ञानी व्यक्ति प्रामाणिक होते हैं, अगर आप सच में ज्ञानी हो तो प्रामाणिकता उसकी प्राइम कंडीशन, ऑथेंटिकनेस। बोलते पता नहीं महर्षि, मैंने 4 वेदों की रचना की, 18 पुराणों की रचना की, लेकिन मेरा हृदय तृप्त नहीं है। इंद्रिय तृप्त है लेकिन हृदय तृप्त नहीं है। मेरी बुद्धि शांत हो गई है, लेकिन मेरा हृदय तृप्त नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। महर्षि कहते हैं, आप भगवान की स्तुति गान करिए। आपके ज्ञान में एक रूखापन है, ज्ञान में अजीब सा रूखापन, इतने शब्द, इतने विश्लेषण, इतना रूखापन, ड्राइनेस है। उसमें भक्ति रस जोड़ दीजिए, प्रेम रस जोड़ दीजिए। और कहते हैं, जी हाँ, ज्ञान के सूरज भगवान महर्षि व्यास ने भागवत की रचना की, जहां कृष्ण की लीला है, भक्ति मार्गी ग्रंथ है भागवत। और कहते हैं कि महर्षि का हृदय तृप्त हुआ, महर्षि व्यास जी का हृदय तृप्त हुआ भागवत में। भागवत बेसिकली भक्ति का ग्रंथ है, कृष्ण की लीलाओं का ग्रंथ है, कृष्ण लीलाएं है उस। तो भक्ति मार्ग, टेंडेंसी ऑफ नोइंग ऑलमाइटी, इतना पावरफुल है। इसमें प्रोग्रेसरी कैसे पता चलता है? टू फील कंपैशनेट एंड लविंग, जो भक्ति में होगा वो कंपैशनेट ही होगा, लविंग ही होगा। अगर वो सच में भक्ति में मार्ग प्रवास कर रहा है, वो प्रेम पूर्ण हो जाएगा, वो करुणा से और प्रेम से भर जाएगा। ह्यूमन काइंड में काइंड शब्द है, हम ह्यूमन तो हुए हैं, अभी काइंड होना बाकी है। ह्यूमन काइंड ने, हम सिर्फ ह्यूमन है, काइंडनेस बाकी। वो काइंडनेस जो है, वो भक्ति मार्ग में व्यक्त होने लगता है, कंपैशनेट और लविंग होने लगते हैं, वो सेवा में चले जाते हैं। वो हर चीज को क्रिएटर और क्रिएशन देखता है, उनको पता चलता है क्रिएशन के पीछे वो क्रिएटर है, और उस प्रेम में पड़ जाते हैं। वो भक्ति मार्गी है। आप सोचिए, आद्य शंकराचार्य, ज्ञान के सूरज, ज्ञान के सूरज कहता हूं आद्य शंकराचार्य को, कभी पढ़िए विवेक चूड़ामणि, अद्भुत तर्क। आज भी जब पढ़ता हूं तो मेरी आत्मा हिल जाती, क्या क्लैरिटी है, क्या तर्क है। लेकिन शंकराचार्य, जिन्होंने वेदांत की रचना की, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, आज भी कहा जाता है 2024 में वेदांत, वेदांत है वो सबसे हाईएस्ट इंटेलिजेंस है, उससे बड़ी फिलोसफी आज तक कहीं नहीं लिखी गई है। राधा कृष्णन कहते हैं, हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति, कहते हैं कि वेदांत से ऊपर कुछ भी नहीं अभी तक मनुष्य जाति पैदा कर पाई। उसके रचयिता आद्य शंकराचार्य लिखते हैं, भज गोविंदम, भक्ति की बात करते, भज गोविंदम। उनके गुरु का नाम गोविंदाचार्य था, गोविंद थे। भज गोविंदम, वो भी भक्ति की बात करते हैं। कबीर, कबीर जैसा प्रखर तर्कशील व्यक्ति, जननायक,
उस जमाने के, उस समय के लोगों को हिलाने वाला व्यक्ति, सारे अंधश्रद्धाओं को तोड़ने वाला व्यक्ति, रूढ़ियों को तोड़ने वाला व्यक्ति, जो बोलता है कि गंगा में स्नान करके क्या होगा, शरीर स्वच्छ होगा, पाप तो मन ने किए है, मन ने किए, इतना प्रखर तर्कशाली व्यक्ति कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। कबीर जैसे तर्कशील और प्रखर बुद्धिमान व्यक्ति को भी भक्ति को मानना पड़ता है, भगवान को मानना पड़ता है। इस पार्क पे सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है? भक्ति मार्ग के लोग रिजिड हो जाते, भक्ति मार्ग के लोग रिजिड हो जाते हैं। मैंने सुना है एक गुड़िया, उसके गली में झगड़े हुए, उसके पास एक उसका अ, मुर्गा था, वो हर रोज सुबह सूरज उगने के बाद कुकड़ू करता था। वो बड़ा गुस्सा आया, बुढ़िया थी, बोली देखती हूँ इस गांव वालों को, कल ना मैं अपने मुर्गे को बाहर निकालूंगी नहीं, देखना कैसे सूरज उगता है। फिर भी सूरज उगा। भक्ति मार्ग में मैंने देखा है, मैं काफी भक्ति मार्ग के लोगों से रहा हूँ, मोमेंट्स देखी है मैंने भक्ति मार्ग की। उनको लगता है हमारे भगवान ही अंतिम सत्य, बाकी तुम्हारा भगवान कचरा है। वो ऐसा कहना है कि जैसे ट्यूबलाइट से जो प्रकाश आ रहा है ना, वही अंतिम सत्य है। वो जो बल्ब से प्रकाश आता है ना, वो सत्य नहीं। भाई प्रकाश का एक ही सोर्स है, हर हजारों जगह से वो प्रकाश विकसित हो रहा है, प्रमाणित हो रहा है। तो भक्ति मार्ग अपने आदर्श में रुक जाते, बोलते हमारे गुरु ही अंतिम सत्य, हमारे भगवान ही अंतिम सत्य है। शिव बोलते हैं हमारे विष्णु ही अंतिम सत्य है। शिव को मानने वाले बोलते हैं हमारे अंतिम सत्य। कृष्ण को मानने वाले बोलते हैं हमारे भगवान ही अंतिम सत्य। और आपके जान के आश्चर्य होगा, धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा खून बहा है इस ग्रह पे। वो जिहादी बन जाते हैं, रिजिड बन जाते हैं। इस्लाम भक्ति मार्ग है, क्रिश्चियनिटी भक्ति मार्ग है, हिंदुइज्म में भक्ति मार्ग की धाराएं है। लेकिन मिसअंडरस्टूड हो जाता है ना, आंखों में कचरा चला जाता है, हिमालय दिखना बंद हो जाता है। अद्भुत है भक्ति मार्ग। किसी सच्चे भक्त को मिलना, हृदय परिवर्तित हो जाएगा, उसके होने मात्र से हृदय परिवर्तित ना, आंदोलित होता है। इस समय इस्कॉन के फाउंडर भक्ति वेदांत जी, स्वामी भक्ति वेदांत जी, जिन्होंने गीता से भक्ति मार्ग लिया, इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, और भक्ति की एक मूवमेंट खड़ी कर दी। स्वामीनारायण पंथ प्रमुख स्वामी जी, भक्ति का अद्भुत काम। प्रमुख स्वामी के जीवन को कभी देखिए, 60 साल के सामाजिक जीवन में ऐसा भक्त, कुछ नहीं, बस भक्ति भक्ति भक्ति। अब्दुल कलाम ने उनको गुरु माना। अद्भुत व्यक्ति प्रमुख स्वामी जी, भक्ति मार्ग पे चले, कोई दावा ही नहीं है, कोई दावा नहीं, बस भगवान है भजो, बात खत्म। किसी को बदलने का प्रयत्न नहीं, किसी को ज्ञान देने की कोशिश नहीं, बस भक्ति में रहना है, मंदिर बनाने हैं, भगवान सबका भला करेंगे, भगवान को भजो, वो सबकी चिंता करते, बस भक्ति मेरे 60 साल ऐसे जी। अब्दुल कलाम ने प्रमुख स्वामी पे जो पुस्तक लिखी है ट्रांसेंडेंस, पढ़ना कभी, हिंदी में भी अवेलेबल है। एक प्रखर ज्ञान वाली व्यक्ति, क्योंकि अब्दुल कलाम प्रखर, मेरे हिसाब से प्रखर वो कर्मवादी है। अब्दुल कलाम उनका सोल प्रखर कर्मवादी, प्रखर कर्मवादी, सच्चे कर्मवादी। और प्रमुख स्वामी को शरण जाते हैं और उनको गुरु स्वीकार कर लेते हैं, उनको पुस्तक लिखते हैं। तो भक्ति मार्ग है। इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा को अंदर की दिशा में लेके जाने के जो प्रयोग है, उसके लिए सबसे पहली कंडीशन ही निवृत्ति होना जरूरी है। निवृत्ति, छोड़ दिया सब, वो अष्टांग मार्ग आता है। पतंजलि का अष्टांग मार्ग, वो योग मार्ग है। योग मार्ग भी मेरे हिसाब से कर्म का ही पार्ट है, उसमें कर्म ही प्रधान है। अष्टांग योग है, उसे अष्टांग योग कहते हैं। ये चौथे मार्ग की बात करता हूं, लेकिन मैं उसे कर्म का एक पार्ट मानता हूं। अष्टांग मार्ग पे चलने के लिए अष्ट नियम है, यम, 5 यम है, 5 नियम है, आसन है, आसन सिद्धि है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है। चित्तवृत्ति छोड़ो, पहले बाहर जाना बंद करो, फिर ध्यान है, फिर धारणा, फिर समाधि, समाधि प्राप्त करो।
योग मार्ग में पहला आधार है कि पहले समाधि प्राप्त करो। समाधि प्राप्त करना तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि सब मेंटेन करना पड़ेगा। फिर आत्मा का ज्ञान होगा और फिर ब्रह्म का ज्ञान होगा। योग मार्ग पे यह प्रक्रिया है। ऊर्जा को भी इनवर्ट करने की बात है। ऊर्जा है यहाँ। ज्ञान में खुद को जानना है, ऑब्जर्वेशन करना है, यहाँ ऊर्जा को महसूस करना है अष्टांग मार्ग पे। और बड़े बिरले लोग यहाँ पहुंच पाते हैं। योग मार्गी कौन है? जो लोग खुद की ऊर्जा को जानना चाहते हैं उसे योग मार्गी कहता हूं मैं। अभी ऊर्जा को जानना चाहते हैं। कुंडलिनी शक्ति का अनुभव मैंने किया है, किसी शिक्षा गुरु के पास मिला था तो मैंने कुंडलिनी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, उसके बारे में पढ़ा था। पहली बार मैंने देखा कि सच में रीढ़ की हड्डी से लेकर कुछ तो है इलेक्ट्रिसिटी। वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की बात है, थ्योरेटिकल नहीं, एक्सपीरियंशियल है। जो लोग खुद की ऊर्जा को जानना चाहते हैं तो योग मार्ग है। अपनी कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार से सहस्त्र पे उठाने की पूरी प्रक्रिया है, तो योग मार्ग है। 1% लोग चल पाते होंगे योग मार्ग पे मेरे हिसाब से। वे ऑफ पीस, संन्यास लेना पड़ेगा, निवृत्ति लेनी पड़ेगी, सब छोड़ना पड़ेगा। यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि प्राप्त करनी पड़ेगी। ब्रह्मचर्य मेंटेन करना पड़ेगा, प्राइम कंडीशन। प्रत्याहार करना पड़ेगा, चित्तवृत्ति निरोध करनी पड़ेगी। महर्षि पतंजलि, अ टेंडेंसी ऑफ फीलिंग इनर एनर्जी, ये टेंडेंसी इनर एनर्जी को महसूस करने की टेंडेंसी जिनमें होती है। 1% लोग मुझे लगता है इस मार्ग पे चल सकते हैं। प्रोग्रेस क्या है इसकी? फील पीसफुल एंड काम। जो लोग योग मार्ग पे चलते हो पीसफुल और काम हो जाते हैं। आजकल योग मार्ग का मतलब क्या है? प्राणायाम करो, योग करो, योगा करो। बहुत से लोग योग मार्ग को सिर्फ एक्सरसाइज मान के बैठे हैं, हेल्दी रहने की एक्सरसाइज। यस, उसका एक पार्ट है। पतंजलि में 195 सूत्र है, उसमें से 4 ही सूत्र योग और प्राणायाम के हैं। 191 सूत्र तो इंटरनल चेंजेस के हैं। मन अहंकार विचार बुद्धि से परे जो आत्मा का प्रांत है उस तक पहुंचने के सूत्र है, समाधि के सूत्र है। लेकिन आज योग सिर्फ प्राणायाम और कुछ आसनों तक सीमित हो गया है। लोग उसे को योग बोलते हैं। यस, वो योग है लेकिन अर्ध सत्य है। प्राणायाम योग योग नहीं है, वो तो उसका छोटा सा पार्ट है। इसमें इल्यूजन क्या हो जाता है? दे बिकम विक्टिम ऑफ गॉड कॉम्प्लेक्स पैटर्न, जैसे कहते हैं गॉड कॉम्प्लेक्स पैटर्न। इस मार्ग पे जब कोई चलता है, मैं ऐसे कितने लोगों को देखा है, मिला हूं, उनके अंदर ना कुछ शक्तियां जागृत हो जाती है। कुछ लोग भूत भविष्य वर्तमान समझ पाते हैं, कुछ लोग मन पढ़ पाते हैं, तो उनमें एक गॉड कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। वो खुद को अलग ही श्रेष्ठ मानने लगते हैं क्योंकि उनके पास कुछ सिद्धियां आ जाती है, सच में आती है। मैंने देखा, ऐसे लोगों को मिला भी हूं मैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से मेरा। लेकिन इस मार्ग पे इल्यूजन आ जाता है, गॉड कॉम्प्लेक्स पैटर्न डेवलप हो जाता है। जाने अनजाने में उनको लगता है वो दुनिया से श्रेष्ठ है, उनके पास कुछ सिद्धियां आ गई। क्योंकि ऊर्जा को जब आप एकाग्र करोगे, चित्त शुद्धि करोगे, अंदर की दुनिया में जाओगे, अष्टांग योग पे चलोगे, तो सिद्धि आती है। समाधि पाद में इस तरह की, पतंजलि में इस पे बात होती है, विभूति पाद में इस पे बात होती है, सिद्धियों के बारे में बात होती है। तो ऐसे कुछ लोग देखे भी है मैंने, तो उनमें एक अजीब सा गॉड कॉम्प्लेक्स आ जाता है। वो खुद को सर्वज्ञानी समझने लगते हैं, सर्व से शक्तिशाली, खुद को शक्तिशाली समझने लगते हैं। तो योग मार्ग है, वे ऑफ पीस। जीवन में शांति सुख आनंद और प्रेम का बढ़ना ही विकास है। मार्ग कोई भी हो, ये अंतिम लक्ष्य तो यही है, जीवन लक्ष्य यही है। चाहे मैं कर्म मार्ग पे चलूं, चाहे मैं ज्ञान मार्ग पे चलूं, चाहे मैं भक्ति मार्ग पे चलूं, चाहे योग मार्ग पे चलूं, 4 प्रमुख मार्ग अगर हम मानेंगे, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? शांति सुख आनंद और प्रेम का बढ़ना ही विकास है। विकास का मतलब है भौतिक पक्ष से चैतन्य पक्ष की तरफ हम जा रहे हैं। हम चिन्मय से मृणमय हो रहे हैं, मृणमय से चिन्मय हो रहे हैं। सॉरी, मृणमय का मतलब जो एकदम नष्ट हो रही है, शरीर मृणमय है। चिन्मय जो कभी खत्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता, वो चिन्मय होने की प्रक्रिया जो है वो विकास है। और उसकी स्टेप है शांति सुख आनंद प्रेम। योग मार्ग में शुरुआत शांति से होती है, चित्तवृत्ति निरोध से होती है। कर्म में सुख होता है, सुख के लिए कर्म करते हैं। शरीर की व्यवस्था बनानी है, बाहर की व्यवस्था बनानी है, सुखदायी करना है। ये दुनिया जितनी भी सुंदर है उसमें कर्म मार्गियों का बहुत बड़ा रोल है, नो डाउट अबाउट है। मटेरियलिस्टिक चीजों की, फिजिकल चीजों की बात कर रहे हैं हम, ये झूम भी देख पा रहे हैं, तो किसने बहुत कर्म के सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, नो डाउट। पीपीटी बनाई है हेतल ने, मेरी पत्नी ने, उसने बहुत मेहनत की है, 15 घंटे लगे पीपीटी बनाने के लिए, कर्म से। तो दुनिया सुंदर बनी है, सुखदायी बनी है कर्म मार्ग से, नो डाउट। आनंद ज्ञान, जो ज्ञान में होते हैं वो आनंद की खोज में होते हैं, नए नए विचार, विचारों को एक्सप्लोर करना, खुद को एक्सप्लोर करना, वो ज्ञान की यात्रा में होता है। और भक्ति में तो शुरुआत ही प्रेम से होती है।
अभी अहंकार और प्रेम एक साथ हो नहीं सकता है, तो भगवान के प्रेम में है। मदर तेरेसा ने क्या सुंदर बात कही है, बोलते हैं दृश्य को तुम प्रेम नहीं कर सकते हो तो अदृश्य को क्या प्रेम करोगे। घर में आपको प्रेम नहीं लग रहा है और आप बाहर भगवान की मूर्ति को प्रेम कर रहे हो, वो पागलपन है। तो भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। कबीर ने क्या खूब कहा है, एक दशरथ पुत्र राम है जो दशरथ पुत्र के रूप में जन्म लिया, एक राम है जो मूर्ति में, जो मूर्ति में प्रतिष्ठित होते हैं, राम लल्ला। एक राम है जो प्रकृति को चलाते हैं, और एक बिरले राम है, चौथे राम, जो सारे इत्र तत्र सारे ब्रह्मांड में फैले हुए, जिसे शंकराचार्य ब्रह्म कहते हैं, कृष्णमूर्ति जिसे अनब्रोकन होलनेस कहते हैं। इत्र तत्र सर्वत्र एक ही ब्रह्म फैला, एक ही इंटेलिजेंस फैला हुआ है, वो कबीर के चौथे राम है, बिरले राम है। तो उनसे प्रेम, वो भक्ति मार्ग। जीवन में शांति सुख आनंद और प्रेम का ही बढ़ना, यही विकास है, यही जीवन है। और हम चाहे कर्म में हो, चाहे ज्ञान में हो, चाहे भक्ति में हो, चाहे योग में हो, हम संबंध प्रस्थापित करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं, रिलेशंस। हमारे सारा जीवन रिलेशन है, और क्या है लाइफ का मतलब, और क्या है रिलेशन, हम रिलेट कैसे करते हैं। कर्म में हम बाहर की दुनिया से रिलेट करते हैं, ज्ञान में हम अपने सोर्स से रिलेट करते हैं, भक्ति में हम भगवान से रिलेट करते हैं, योग में हम अपनी ऊर्जा से रिलेट करते हैं। इट्स ऑल अबाउट रिलेशंस, योर रिलेशंस अबाउट आउटर वर्ल्ड, योर रिलेशंस अबाउट योर इनर वर्ल्ड, योर रिलेशंस अबाउट गॉड, योर रिलेशंस अबाउट योर एनर्जी। So life is all about relations, relations and relations. Thank you. Thank you.